नमस्कार दोस्तों। आज़ादी के बाद भारत की हालत कुछ वक्त तक ऐसी रही कि हमें कुछ देशों के इशारों पर चलने वाला माना जाता था। भारत को रूसी खेमे वाला देश माना जाता था, लेकिन भारत अपनी कोई भी नीति सोवियत यूनियन के खिलाफ नहीं बनाता था। जिस देश के साथ सोवियत के रिश्ते खराब होते थे, भारत खुलकर उनसे दोस्ती नहीं रखता था। आज़ाद हुए भारत को उस वक्त सुरक्षा और विकास के लिए ताकतवर देश की जरूरत थी, लेकिन आज पीएम मोदी के वजह से भारत का जलजला कुछ और ही है। भारत खुद वर्ल्ड लीडर की भूमिका में है। अब रूस और अमेरिका के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने भारत हितों को ध्यान में रखकर फैसला करता है। आपको बता दें कि ब्रिक्स यूनियन में भारत का दबदबा कायम है और हाल ही में रूस के कजन में हुई ब्रिक्स समिट में डॉलर का विकल्प तैयार करने का मुद्दा उठाया था, जिसे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी थी कि अगर ब्रिक्स ऐसा करता है तो वो ब्रिक्स देशों के खिलाफ 100% टैरिफ लगाएंगे। अब भारत ने इस मामला का क्लियर किया है। उसका कहना है कि लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने यह इशारा कर दिया है कि अमेरिका अगर अपनी ताकत के दम पर भारत जैसे देशों को परेशान करने की कोशिश करेगी तो उनके पास भी कई रास्ते हैं। भारत का यही एटीट्यूड महाशक्तियों को बेचैनी बढ़ा देता है। तो ब्रिक्स करेंसी का क्या है मामला? ब्रिक्स के जरिए भारत इसकी ताकत का कैसे इस्तेमाल कर सकता है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, ब्रिक्स यूनियन की मीटिंग में साझा करेंसी का उठाया गया था मुद्दा। अमेरिका डॉलर को झटका देने के रूस ने बनाई थी तगड़ा प्लानिंग। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि ब्रिक्स करेंसी को लेकर ट्रंप की बेचैनी क्यों बढ़ रही थी और रूस डॉलर की कमर तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है। इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि भारत कैसे वर्ल्ड लीडर के तौर पर ग्लोबल मुद्दे को हैंडल कर रहा है। इस बार ब्रिक्स में रूस ने अमेरिका के खेमे को अपनी ताकत दिखाई थी। अमेरिका के नेटो और G7 के खिलाफ रूस ने बहुत पहले इसकी नींव रख दी थी। रूस ने पहले भारत और चीन के साथ मिलकर संगठन तैयार किया था। इसके बाद इसमें नए देशों को जोड़कर ब्रिक्स बनाया गया। अब इसकी ताकत बढ़ती जा रही है। नाटो की तरह यह संगठन कई सैन्य संगठन नहीं है, लेकिन इन देशों के बीच कड़ी साझेदारी है और इसकी वजह से इसमें शामिल देश तगड़ा विकास कर रहे हैं। हाल यह हो गया है कि कई नाटो देश भी इसमें शामिल होकर अपने विकास की उड़ान को ऊंचा करना चाहते हैं। इस संगठन की वजह से ही रूस को अमेरिका के प्रतिबंधों से निपटने में मदद मिली है और G7 भी इसके आगे फेल होता दिख रहा है। ब्रिक्स की ताकत लगातार मजबूत हो रही है। अमेरिका और यूरोप G7 के जरिए दुनिया की इकोनॉमी में अपना दबदबा कायम करती रही है, लेकिन रूस ने अब उसका काउंटर ब्रिक्स तैयार किया है और यूरो जैसी ही एक करेंसी बनाने की योजना अंदर ही चला रही है। रूस ने मीटिंग में एक करेंसी का मॉडल डिस्क्लोज किया था, जिसके अमेरिका घबरा गया और पूरी दुनिया में इस वक्त डॉलर का दबदबा है। दुनिया का कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अमेरिका डॉलर में ही करता है। इस डॉलर मजबूत होता जा रहा है और अमेरिका को इससे जबरदस्त फायदा है। अगर ब्रिक्स के देश डॉलर की जगह अलग अलग करेंसी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो डॉलर का साम्राज्य बिखर जाएगा। इसी वजह से ट्रंप ने ब्रिक्स को चेतावनी दी थी। रूस अमेरिका की अकड़ इस वजह से निकालना चाहता है क्योंकि अमेरिका G7 के साथ मिलकर अपने दुश्मन देशों पर एक तरफा प्रतिबंध लगा देता है। दोस्तों, वो डॉलर का इस्तेमाल अपने रणनीति के तौर पर करता है। उसने ईरान, उत्तर कोरिया और रूस पर भयंकर प्रतिबंध लगाकर रखे हैं। रूस इस सिलसिले को खत्म करना चाहता है। इस मामले में रूस के सामने चुनौतियां भी है क्योंकि कई देश चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसकी तैयारी शुरू कर दी है। भारत को इस वक्त अमेरिका की जरूरत है। अमेरिका के साथ भारत भारी व्यापार करता है। अगर अमेरिका भारत का तगड़ा टैरिफ लगा देता है तो इससे भारत की इकोनॉमी को झटका लग सकता है। इस वजह से फिलहाल भारत ने ब्रिक्स करेंसी पर सहमति नहीं दी थी और अमेरिका को भी भारत ने साफ कर दिया है कि भारत या ब्रिक्स का स्कीम डॉलर को तोड़ना नहीं है। आपको बता दें कि ट्रंप के वक्त में भारत अमेरिका से कई मुद्दे में चाहता है मदद। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जगह के साथ तकनीक का उठाएगा फायदा। पिछली बार ट्रंप के वक्त में भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते बेहद मजबूत होते दिख रहे थे। ऐसे में भारत इस बार भी बड़ा फायदा उठाना चाहता है। भारत को अमेरिका के तमाम रक्षा तकनीकी होश के साथ साथ व्यापारिक सहयोग की जरूरत है। भारत को अपने स्वदेशी विमानों के लिए इंजन की भी मदद की जरूरत है। भारत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। सुरक्षा परिषद में भारत को अमेरिका के समर्थन की जरूरत है। पाकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए भारत को अमेरिका की मदद की जरूरत होगी। भारत अमेरिका के साथ समंदर में भी एक्टिव है और हूती आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले रहा है।
अमेरिका भारत के साथ सैन्य अभ्यास करके उसकी जंगी क्षमताओं को इजाफा कर रहा है। इससे चीन की सांसें फूलने लगती है। जैसे कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से चीन के करीब जा रहा है। ऐसे में भारत को अमेरिका जैसे दोस्त की जरूरत है। इसी वजह से भारत सरकार नहीं चाहती है कि फिलहाल ब्रिक्स करेंसी के विवाद में भारत इन फायदों को से चूक जाए। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ कर दिया है कि ब्रिक्स कोई साझा करेंसी नहीं उतारता है। भारत ऐसी किसी करेंसी का समर्थन नहीं करता है। लेकिन अब अमेरिका को यह जरूर पता चल गया है कि अगर वह जरूरत से ज्यादा अगर भारत जैसे देश को दिखाता है तो उनके पास भी हथियार मौजूद है। ऐसी करेंसी के खिलाफ अमेरिका खुद तो ब्रिक्स जैसे देश पर टैरिफ लगा सकता है, लेकिन इसके लिए वो किसी देश पर दबाव नहीं बना पाएगा। ब्रिक्स ताकतवर संगठन बन चुका है। इतने बड़े खेमे में भी फिरना आसान नहीं होगा। अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो यह देश भी अमेरिका प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका के पास तकनीकी हो का प्लस पॉइंट है, इस वजह से फिलहाल उसका दबाव बना हुआ है। पर क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।